हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की तूफानी सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हम 2020 के चुनिंदा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हेतु रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं आप सभी को सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो इस वीडियो में हम 2020 के चुनिंदा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि यह सभी करंट अफेयर्स पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 2020 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रदूषण कम करने के लिए गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा नदी का प्रदूषण कम करने के लिए राज्य के कितने जिलों में या कितने स्थानों में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम क्या लगाए जा रहे हैं? रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। तो कितने जिलों में लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर है 9 जिलों में। यदि पूछा जाए कितने स्थानों पर लगाए जाएंगे तो स्थान टोटल 10 हैं, लेकिन यदि जिलों की बात की जाएगी तो आंसर है 9 जिले। ठीक है, जिस प्रकार गंगा नदी का प्रदूषण नापने के लिए वाटर क्वालिटी सिस्टम लगाए गए थे, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने के लिए 9 जिलों में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयास की योजना मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बनाई है। ठीक, तो आपको याद रखना है कितने जिलों में, तो आंसर होगा 9 जिले, और स्थान यदि पूछा जाता है तो 10 स्थानों पर। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा कांग्रेस के अनुभवी नेता थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में। तो हमें इनको याद क्यों रखना है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और इनके निधन के बाद राज्य शासन द्वारा 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। यह 1985 से 1989 तक मध्य प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री रहे थे और 1993 से 96 के बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो हमें याद रखना है कि हाल ही में उस व्यक्ति का निधन जो मध्य प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो मोतीलाल वोहरा थे। इसके बाद अगला एवं महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, सांस अभियान। ठीक है, मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस अभियान को चलाया है? तो सांस अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। यह हाल ही का करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया सांस अभियान, और इस सांस अभियान का पूरा नाम यदि देखा जाए तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है, और इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर है सांस अभियान, और इसके लिए लगभग 4000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एवं चर्चित उपन्यास रहा है, हाल ही में लव जिहाद के विवादास्पद विषय से जुड़े इश्क इंकलाब उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं भोपाल के लेखक अमिताभ बुधौलिया। ठीक है, यह उस समय आया जब मध्य प्रदेश पूरे भारत में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ था, और इस उपन्यास में भोपाल में जन्मे हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इश्क इंकलाब उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमिताभ बुधौलिया हैं, भोपाल के लेखक हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बनेगा जो लव जिहाद के मामले में एक कानून लेकर आएगा। ठीक है, कानून लेकर आया है। तो इश्क इंकलाब उपन्यास के लेखक कौन है? अमिताभ बुधौलिया है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, हाल ही में
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, तो हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में अफ्रीकन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को चुना है या किन अभयारण्यों को चुना गया है? तो 2 अभयारण्यों को विशेष तौर पर चुना गया है जहां पर अफ्रीका देश से लाए गए अफ्रीकन चीतों को बसाया जाएगा। पहला अभयारण्य है नौरादेही अभयारण्य, ठीक है, जो कि सागर में पड़ता है, नौरादेही अभयारण्य। और दूसरा अभयारण्य है पालपुर कूनो, जो कि अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिल गया है। ठीक है, तो नौरादेही अभयारण्य एवं पालपुर कूनो, इन दोनों जगहों पर अफ्रीकन चीतों को बसाया जाएगा। ठीक है, 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता को लाकर बसाने की अनुमति दी है। तो किस देश से लाए जाएंगे? नामीबिया देश से लाए जाएंगे। यह प्रश्न जेल प्रहरी में इसी साल पूछा गया है कि नामीबिया देश से लाए गए अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बसाया जाना है? तो इसका आंसर था नौरादेही अभयारण्य। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के कौन से 2 शिक्षकों को, मध्य प्रदेश के कौन से 2 शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाहिद अंसारी एवं संजय कुमार जैन। मोहम्मद शाहिद अंसारी गणित के शिक्षक हैं जो कि खिसराडो है, परासिया छिंदवाड़ा के हैं, और संजय कुमार जैन डुंडा टीकमगढ़ के शिक्षक हैं। इन्होंने विद्यालय को नई सोच, नया क्षेत्र प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी परासिया छिंदवाड़ा और संजय कुमार जैन टीकमगढ़। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो 2 पुरस्कारों की घोषणा की है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार और दूसरा है रानी पद्मावती पुरस्कार। ठीक है, और यह क्यों दिया जाएगा? तो साहसिक कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको जरूर याद रखना है कि शौर्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अब कौन से 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अन्य करंट अफेयर यहीं पर हैं। रानी पद्मावती की स्मृति में भोपाल में मनभावन टेकरी स्थान पर क्या बनाया जाना है? एक स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि रानी पद्मावती के लिए बनाया जा रहा है, तथा रानी पद्मावती, ठीक है, रानी पद्मावती के शौर्य को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना है, मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। और इस शिक्षा की दीवार में होगा क्या कि जिन लोगों के पास अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनावश्यक किताबें हैं, ठीक है, स्टेशनरी का सामान है जो अनुपयोगी नहीं है, तो वह जाकर वहां पर रख सकते हैं। बाद में गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को वह जो शिक्षा संबंधी उपकरण होंगे वितरित किए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिक्षा की दीवार कहां तैयार की गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में तैयार की गई है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो किसने ग्रहण किया है? हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी कहां शुरू की गई है या किस जिले में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है हरदा। ठीक है, इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं, एक बार फिर से हम उसको चेक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में, ठीक है, रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम कितने जिलों में लगाए जाएंगे नर्मदा का प्रदूषण कम करने के लिए? तो आंसर है 9 जिलों में। ठीक है,
हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा का निधन हो गया है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सांस अभियान चलाया जा रहा है। और इस इंकलाब उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमिताभ बुधौलिया भोपाल के लेखक हैं, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अफ्रीकन चीतों को बसाने की जो योजना लाई है वह किस अभ्यारण्य में बसाए जाएंगे? तो नौरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते बसाए जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों, ठीक है, किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी जो कि छिंदवाड़ा के शिक्षक हैं, और संजय कुमार जैन जो कि टीकमगढ़ के शिक्षक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्ण के क्षेत्र में किन 2 पुरस्कारों की घोषणा की है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार तथा रानी पद्मावती पुरस्कार। इसके बाद है मध्य प्रदेश के किस शहर में देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है? तो इसका आंसर है इंदौर। और हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हरदीप सिंह डंग। एवं अंतिम है मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी किस जिले में तैयार की गई है? तो हरदा, ठीक है। यह महत्वपूर्ण एवं शानदार करंट अफेयर्स थे जो 2020 से पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहें क्लब क्लास के साथ।